हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी 0.2 पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.1 की पहली प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q = 0 है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। हल में लिखेंगे हम कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p = 0 और q = 1 होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए निकालते हैं 6 परिमेय संख्याएं। हल में हम पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे, उसे 2 से भाग देंगे, तो हमें प्राप्त संख्या 3 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या होगी, जो कि 7/2 है। अब हम 7/2 में पुनः 4 को जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त संख्या 7/2 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हमें जितनी भी संख्याओं की आवश्यकता होगी, हम उतनी बार इस विधि को करेंगे। तो हम पुनः 15/2 में 4 को जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगी 23/2, जो कि एक परिमेय संख्या है और 15/2 और 4 के बीच में स्थित है। पुनः 23/2 में 4 को जोड़ेंगे, तो हमें 31/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 31/2 में 4 को जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 39/2। हमें 6 परिमेय संख्या निकालने को दिया गया था, तो हमने अभी तक 1 2 3 4 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात की हैं। चलिए एक बार और करते हैं। 39/2 को 4 से जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगी 47/2। अब हम इन सभी संख्याओं को लिखेंगे। अतः 3 और 4 के बीच स्थित 6 परिमेय संख्याएं 7/2, जो कि 3 और 4 के बीच स्थित है। 15/2, जो कि 7/2 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या है। 23/2, जो कि 15/2 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या है। 31/2, जो कि 23/2 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या है। 39/2, जो कि 31/2 और 4 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या है, तथा 47/2। ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे दूसरी विधि द्वारा करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम 5 + 1 यानी कि 6 लेंगे, और 6 के गुणजों की सहायता से हम 3/5 और 4/5 को लिखेंगे। अर्थात 3/5 को लिखेंगे 18/30 तथा 4/5 को लिखेंगे 24/30। अब हम इन संख्याओं के बीच के सभी संख्याओं को लिखेंगे। सभी नहीं, मतलब 5 संख्याओं को लिखेंगे। जैसे कि 18/30 के बाद आएगा 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30, उसके बाद 24/30। अतः हम यह कह सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच जो 5
संख्याएं हैं वे हैं 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम हल में लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या n को पूर्ण संख्या w के अंतर्गत लिखा जाता है। चलते हैं दूसरे कथन की ओर। दूसरे कथन में है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई ये तो गलत है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं हो सकती। हल में लिखेंगे असत्य है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक तथा धनात्मक होते हैं और पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। चलते हैं तीसरे कथन की ओर। तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत है। हम लिखेंगे हल में असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याओं के रूप में होती हैं और पूर्ण संख्याएं भिन्न संख्याओं के रूप में नहीं होती। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।